हेलो फ्रेंड्स। देखिए दोस्त, तो आप लोगों का एग्ज़ाम 21 जनवरी का ख़त्म हो चुका है, ठीक है ना। तो फर्स्ट शिफ्ट का हम लेकर एनालाइज आ गए हैं, ठीक है दोस्त। और मेरे पास अभी मतलब 30 से 40 क्वेश्चन ही मिला है हमको। तो जो भी प्रश्न मिला है हम आप लोगों को दिखा दे रहे हैं और करा दे रहे हैं, ठीक है ना। आप लोगों के पास भी मतलब कि क्वेश्चन होगा तो ध्यान रखिएगा, इस नंबर पे आप लोग भेज सकते हैं 9097170079, ठीक है दोस्त। इस मतलब व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग क्वेश्चन भेजिए, ठीक है ना। तो हम करा देंगे पूरा क्वेश्चन एनालाइज। अभी हमारे पास में यही क्वेश्चन मिला है तो ध्यान रखिएगा, यही क्वेश्चन मिला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम सेकंड शिफ्ट का भी करा देंगे। चलिए देखिए देखिए दोस्त, भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द जोड़ा गया है, बताइए। समाजवादी शब्द, यही क्वेश्चन आया था, ध्यान रखिएगा। ऐसा ही ऑप्शन था, ऑप्शन अपने से ले लिए हैं दोस्त, ठीक है। ऑप्शन हमको नहीं पता था, ऑप्शन अपने से लिया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1976 में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। देखिए, और राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद किस अनुच्छेद में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 61 में स्थित है दोस्त, ठीक है। अनुच्छेद 61 के तहत हम मतलब कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। महाभियोग कहाँ से लिया गया है? तो ये ध्यान रखिएगा, कहाँ से? अमेरिका से लिया गया है। क्वेश्चन 3 क्या आया था दोस्त, कि भारत की लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल बताइए। अधिकतम कार्यकाल लोकसभा का कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 साल के लिए। ध्यान रखिएगा, आपातकाल की स्थिति में एक अधिक से अधिक 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, यानी 6 साल हो सकता है, ठीक है। तो ये मिलान करने वाला था, ध्यान रखिएगा। और इसमें जो था दोस्त, आज साइंस का क्वेश्चन 18 देखने को मिला है। 18 को साइंस का था। और करेंट अफेयर्स का यहाँ पे रोल मतलब कि 18 से 20 से ही भी था, 15 से 18 ये भी था। और ध्यान देखिए, मैथ का रोल कुछ ज़्यादा था, 10 क्वेश्चन था मैथ का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श आइडिया हैं? तो ध्यान देखिएगा, क्या हो जाएगा, 6 आइडिया दिया गया है संविधान की प्रस्तावना में, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था। कौन कौन? न्याय हो जाएगा, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, संप्रभुता और धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल बताइए आप लोग कितना था। ये दोस्त मिलान करने वाला था, ठीक है ना। ये जो कार्यकाल जो आया है, ये मिलान करने वाला था, ठीक है। हम ऐसे ले लिए हैं क्वेश्चन, लेकिन मिलान करने वाला था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 साल के लिए। देखिए, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो बताइए, मौलिक कर्तव्य ये क्वेश्चन आया था, तो ध्यान रखिएगा, रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। बताइए, भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग की नियुक्ति, तो ध्यान रखिएगा, कौन करता है दोस्त? राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 21 संबंधित है, बताइए। ये भी मिलान करने वाला में था। जो भी बच्चों से हमको जो क्वेश्चन मिला है वही हम करा रहे हैं दोस्त, ठीक है। तो आप लोग भी भेजिए मेरे नंबर पे, ठीक है। उसके बाद में हम अच्छे से एनालाइज करा देंगे। देखिए क्या हो जाएगा, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, बक्सर का युद्ध, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1764 में हुआ था। देखिए, 1857 की क्रांति के नेतृत्व बिहार में किसने किया था? ध्यान रखिएगा, 1857 की क्रांति का कौन किए थे? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुंवर सिंह किए थे। देखिए दोस्त, 11 नंबर देखिए, अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। ध्यान देखिएगा, अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लागू किया गया, 1793 में। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो ध्यान देखिए, 1942 में इसको किया गया था, 1942 में। देखिए दोस्त, आगे क्या पूछा था, कि चंपारण सत्याग्रह संबंधित है। यहाँ पे मिलान करने वाला था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी सत्याग्रह क्या हो जाएगा, नील की खेती से था, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोस्त। देखिए 14 नंबर क्या कहता है, कि मगध की राजधानी कहाँ थी? मगध की पहली राजधानी पूछा था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजगिरी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। और बिहार देखिए, भूगोल भूगोल में क्या क्या आया है, तो बिहार की सबसे लंबी नदी कौन पूछा था? बिहार की सबसे लंबी नदी, तो गंगा नदी हो जाएगा, गंगा नदी हो जाएगा। और 16 नंबर क्या था, कि कोसी नदी का मतलब कहाँ जाता है? बताइए, कोसी नदी को क्या कहा जाता है? तो इसको बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। ये मिलान करने वाला में था, ठीक है। तो कथन वाला में था। चलिए आगे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या था, बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? बताइए दोस्त, बिहार का सबसे उत्तरी जिला, तो ध्यान रखिएगा, पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण सबसे उत्तरी जिला हो जाएगा। सबसे दक्षिणी जिला क्या हो जाएगा? गया हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बिहार की सीमा कितने राज्य से लगती है? ध्यान रखिएगा, बिहार का जो सीमा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 राज्यों से लगती है। क्या वो कौन कौन हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, उसके बाद में पश्चिम बंगाल हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। और एक और कौन हो जाएगा, आप कमेंट कीजिएगा। देखिए दोस्त, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल। चलिए तो आगे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या था दोस्त, कि राजगीर किस पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है?
बताइए राजगीर पहाड़ी किस क्षेत्र में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कैमूर, ठीक है, कैमूर में स्थित है। और ध्यान रखिएगा राजगीर कहाँ पे है? बिहार में स्थित है। देखिए दोस्त आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, गंडक नदी निकलती है बताइए, गंडक नदी का उद्गम स्थल पूछा था, ठीक है। तो कहाँ हो जाएगा? नेपाल से गंडक निकलती है, नेपाल से ही सप्तकोशी ग्लेशियर से मतलब कि कौन निकलती है? तो कोसी नदी निकलती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 21 नंबर को क्वेश्चन क्या था कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंग क्या होती है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, तो ध्यान रखिएगा यह त्वचा होता है, चमड़ा होता है जो सबसे बड़ा अंग होता है, ठीक है। देखिए दोस्त 22 नंबर क्या था? रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? तो ध्यान रखिए रक्त का जो लाल रंग होता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हेमोग्लोबिन के चलते लाल रंग होता है, ठीक है। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन का कहता है कि पौधे भोजन बनाते हैं, बताइए जो पौधा होता है भोजन कैसे बनाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण से, प्रकाश संश्लेषण से, फोटोसिंथेटिक से यह भोजन बनाता है। 24 नंबर को क्या था? तो ध्यान रखिएगा बोल रहा था कि विटामिन सी की कमी से क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्त विटामिन सी से स्कर्वी रोग भी हो जाता है। क्या होता है? स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी खट्टो फलों में पाया जाता है, जैसे आंवला हो जाएगा, ठीक है, नींबू हो जाएगा, खट्टो फलों में पाया जाता है। विटामिन सी का नाम क्या होता है? स्कर्विक एसिड बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। विद्युत विद्युत धारा के एक ऐसा यूनिट पूछा था, ठीक है। विद्युत धारा का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा विद्युत धारा को किस में नापते हैं? तो ए मीटर में मापते हैं, किस में? ए मीटर में मापते हैं दोस्त, ठीक है ना। और बोलेगा कि धारा की उपस्थिति को पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो उसको हम गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं, गैल्वेनोमीटर का हम प्रयोग करते हैं। चलिए आगे 26 नंबर देखिए, बिहार की राजकीय भाषा मिलान करने वाला में पूछा था दोस्त, ठीक है। तो बताइए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हिंदी, ठीक है, क्या हो जाएगा? हिंदी। बिहार की राजकीय भाषा क्या हो जाएगा? हिंदी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए तो आगे चलते हैं, और द्वितीय भाषा क्या हो जाएगा? ये द्वितीय उर्दू हो जाएगा, ठीक है। सेकंड में मतलब कि उर्दू हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, बिहार का राजकीय पशु क्या है? ध्यान रखिए बिहार का जो राजकीय पशु, ध्यान रखिए दोस्त ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बैल, ठीक है ना। राजकीय पशु क्या हो जाएगा? बैल हो जाएगा। चलिए राष्ट्रीय पक्षी पूछता तो गौरैया हो जाता है, ठीक है ना, गौरैया। चलिए आगे चलते हैं, जो 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म से संबंधित है? बताइए। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म से संबंधित है दोस्त, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन कि बिहार विधानसभा के एक सदस्यीय हैं, बताइए, यहाँ पे पूछा था, ठीक है। तो बताइए सही, गलत, आंशिक और कहा मतलब कहना कठिन है। बोल रहा है दोस्त कि बिहार विधानसभा एक सदनीय है, बिहार विधानसभा एक सदनीय है। तो हाँ दोस्त ये सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे मतलब मिलान करने वाला क्वेश्चन था, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बिहार दिवस कब मनाते हैं? तो ध्यान रखिएगा बिहार दिवस हम 22 मार्च को मनाते हैं। 1911 में 1900 मतलब कि 11 में ये भारत अलग करने की घोषणा किया गया था। 1912 में फाइनली जाकर के भारत अलग हो गया था, ठीक है ना। उस समय कौन था गवर्नर? आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और सेकेंड शिफ्ट का भी हम बहुत जल्दी लेकर आते हैं, इसी मतलब कि अच्छा से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पूरा वॉच करके जाइएगा, ठीक है दोस्त। हमको इतना ही मिला है वीडियो में, और आप लोगों के पास भी क्वेश्चन आया होगा तो इस नंबर पे भेजिए, ठीक है ना, 90971700 और 79। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कीजिए क्वेश्चन को, और हम एल आई सी लेकर आते हैं, ठीक है दोस्त। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत